शांति। आज 18 मई 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 18th May 2023 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा कंसिस्टेंटली एक ही बात को लेकर चल रहा है। आज की पूरी मुरली एक वाक्य के अंदर हम सार रूप में याद रख सकते हैं। मेमोरी या स्मृति को बढ़ाने के अलग अलग टेक्निक होते हैं, उसमें से ये एक टेक्निक है। ज़्यादातर डॉक्टर जब एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारे नए शब्द याद रखने होते हैं। हड्डियों के नाम याद रखने होते हैं, मांसपेशियों के नाम याद रखने होते हैं, दवाइयों के नाम याद रखने होते हैं, बीमारियों के नाम याद रखने होते हैं। तो बहुत सारे नए शब्द हम सीखते हैं। और ये जो ग्रीक और लैटिन भाषा है उसमें कई सारे शब्द हम बना सकते हैं। जैसे संस्कृत भाषा है उससे भी कई सारे नए शब्द बना सकते हैं। ऐसे ये भी अंग्रेजी भाषा है जो इससे निकली है। तो मेमोरी बढ़ाने के लिए हम पूरी मुरली एक वाक्य में याद रख सकते हैं। और आज की मुरली का वाक्य है कि सफलता मूर्त बनने के लिए इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो उसे भूल निरंतर एक बाप को याद करना है और ईश्वरीय ज्ञान से मुख मीठा करना है। इसमें सभी मुरली आ जाती है। लगातार बाबा सफलता के ऊपर बोल रहा है। बाबा ने अपने बच्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। बहुत सारी मुरलियों में हम सुन रहे सपूत बच्चे, कपूत बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे और अवज्ञाकारी बच्चे, लायक बच्चे और नालायक बच्चे। ऐसे ही बाबा ने सफलता मूर्त बच्चे और आशाओं के दीपक माना सफलता की लाइन में खड़े हैं लेकिन अभी सफलता मूर्त नहीं बने हैं। लौकिक में सफलता हर एक अपनी व्याख्या देता है सफलता की। हम भी जब टॉपिक लेते हैं खास करके बच्चों के लिए, कॉलेज में या कॉरपोरेट में, कंपनियों में लोग सफलता चाहते हैं। सफलता की सीढ़ी के सोपान ऐसे टॉपिक रखते हैं जिससे हमको जीवन में सफलता मिले। बाबा का या ईश्वर का सफलता के बारे में क्या कहना है? तो कल के मुरली में बाबा ने कहा था, जो भगवत गीता की बात है बाबा ने ली थी, एक बल एक भरोसा, या मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये सफलता का सीक्रेट फार्मूला है, सरल फार्मूला है जो भगवत गीता भी कहती है, यत्र योगेश्वरः। ये श्लोक हमने देखा कि कंबाइंड स्टेज माना सफलता मूर्त की स्टेज है। फिर बाबा ने कई सारी मुरलियों में सफलता के अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। आज की मुरली में भक्ति मार्ग का शब्द आया है, दो शब्द आए हैं।
जिसको बाबा ने सफलता के साथ जोड़ा हुआ है, एक त्रिकालदर्शी बनना। यस, त्रिकालदर्शी बनना भी सफलता में बहुत सहायक सिद्ध होता है। और दूसरा, बाबा ने कहा है कि हंस बुद्धि या हंस आसन पर बैठकर निर्णय करना, तो इसे भी सफलता मूर्त का फॉर्मूला बाबा ने आज की मुरली में बताया हुआ है। कैसे, उसकी गहराई में हम जाएंगे। बहुत सारे लोग निर्णय नहीं ले पाते अपने जीवन के बारे में, अपने करियर के बारे में। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये यथार्थ निर्णय न लेने के कारण गलतियां होती है। सफलता मूर्त कैसे बनेंगे? लौकिक में कहावते हैं कि सोच समझकर कर्म करना चाहिए। माना पहले सोचना चाहिए, फिर समझना चाहिए और फिर कर्म करना चाहिए। जिसको बाबा ने कहा आदि मध्य अंत, सोचकर फिर कर्म करना चाहिए। आज के ज़माने में जो भी कंपनियों में प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जैसे हम रहे थे प्रोजेक्ट मैनेजर रिसर्च के, तो उसमें करोड़ों रुपया लगता है। तो प्रोजेक्ट का आदि करना होता है, मध्य होता है, क्लोज करना होता है। अभी भारत में नशा मुक्ति अभियान जोर शोर से चल रहा है। बाकी सब अभियान इसके साथ जुड़े हुए हैं और सभी भाई बहने नशा मुक्ति की सेवा करने में आगे रहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि कोई भी इसके ऊपर भाषण कर सकता है, बोल सकता है। बाबा के कई सारे विंग्स जो है, विंग्स ऑफ RERF हम कहते हैं, राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के विंग है, जिसमें मेडिकल विंग है, या फिर यूथ विंग है, या फिर शिक्षा प्रभाग है, एजुकेशन विंग है, रूरल डेवलपमेंट विंग है। तो सभी विंग नशा मुक्ति में कार्यरत है, क्योंकि नशा एक ऐसी बीमारी है जो सबको अफेक्ट करती है। लेकिन अगर इसको विधि पूर्वक नहीं किया जाए तो सफलता नहीं मिलती है। केवल भाषण करना या VIP के द्वारा नशा मुक्ति प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से सफलता नहीं मिलेगी। हमको आदि मध्य अंत का प्लानिंग चाहिए, उतने लोग चाहिए, उतना एग्जीक्यूशन चाहिए, और फिर रिजल्ट चाहिए, और उसको डॉक्यूमेंट करना है। तो ये काम एक प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है, जो ये सब पहले से विजुअलाइज करता है। बाबा ने यही बातें मुरलियों में भी कही। ऐसी बाबा के शब्द बहुत साधारण होते हैं, किसी को भी समझ में आ जाए, उसके विस्तार में जाना चाहिए। बाबा ने बहनों को भी सिखाया है कि प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करना है। तो बाबा कहता था बहनों को, भाइयों को, कि लिखो, आपको क्या करना है वो लिखो। हर एक प्रोजेक्ट का आदि मध्य अंत लिखो। रिसर्च में यही किया जाता है, हर एक प्रोजेक्ट का आदि मध्य अंत लिखा जाता है। जैसे अभी हम नशा मुक्ति में हम एक सर्वे कर रहे हैं। ये मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता इस सर्वे के द्वारा हो सकती है। हमारे एक बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हैं बेंगलोर में, निमांस करके संस्था है, मेंटल हेल्थ में नामी ग्रामी संस्था है, भारत की नेशनल इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे डॉक्टर राम जी भाई है, इन्होंने और हमने, और एक हमारे डॉक्टर भूपेंद्र भाई है, हमने मिल के कुछ फॉर्म बनाया है, उसमें क्वेश्चन भरे हैं। अभी ये प्रश्न अगर आप ऑनलाइन भर के देते हो तो हमारे पास तुरंत डेटा आ जाता है कि जो भी बाबा के बच्चे पहले नशा करते थे और उन्होंने छोड़ दिया, तो कैसे छोड़ा, राजयोग में उनको क्या मदद हुआ, उनके अनुभव क्या है, ये सब डिटेल में हमको आ जाता है। और ये फॉर्म भरने में 5 मिनट लगता है।
अभी मैं जहाँ पर भी नशा मुक्ति के लॉन्चिंग के लिए जा रहा हूँ, नागपुर गए, चंद्रपुर गए, गढ़चिरौली या रायपुर गए, सब जगह मैं फॉर्म भरने को कहता हूँ लेकिन बाबा के बच्चे भावना प्रधान है, उनको भाषण ही अच्छा लगता है। भाषण करना और कराना, नए भी बाबा के जो बच्चे आते हैं वो भाषण में ही ज़्यादा जा रहे हैं। ये जो साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना है उसके ऊपर फोकस नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग स्वीकार तभी करेंगे जब आपके पास एक ऑब्जेक्टिव डेटा होगा, सत्यनिष्ठ जानकारी होगी। बाबा भी यही मुरली में कहता है कि प्रूफ देना चाहिए। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा के बच्चे त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हैं, भावना में आके कर्म करते हैं। अल्पकाल के लिए नाम हो जाता है। अभी मैं सब जगह जा रहा हूँ तो न्यूज़पेपर, रायपुर में इतने सारे न्यूज़ आए, पूरा मीडिया आया, चीफ मिनिस्टर को घेराव डाल दिया, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था कि जब वो चुन के आएंगे तो शराब को बंद कर देंगे, और उन्होंने अभी कहा कि शराब को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि शराब बंद करेंगे तो जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि कुछ लोगों को कोविड में शराब नहीं मिली तो उन्होंने सैनिटाइजर पिया और मर गए, किसी ने स्पिरिट पिया और मर गए। तो वो नहीं चाहते कि उनसे ऐसा कर्म हो, ये कारण उन्होंने बताया। तो पहले उन्होंने कहा मुक्ति, और मुक्ति के बाद बंदी। तो इसके ऊपर ब्रह्मा कुमारी की जो न्यूज़ थी वो हेडलाइन है, सभी न्यूज़पेपर में छत्तीसगढ़ के हेडलाइन बनी। लेकिन मैं भाई बहनों को एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, चलो ये न्यूज़ आ गई, हेडलाइन, गवर्नर का फोटो आया, चीफ मिनिस्टर का फोटो आया, आगे क्या? उसके बाद क्या? तो हमारा ये अनुभव है कि उसके बाद कुछ होता नहीं है। एक हाथ दूसरा भाई या बहन ये सेवा करते रहते हैं। तो ये हो गया, विधि पूर्वक सेवा नहीं हुई ना, तो विधि नहीं तो सिद्धि कहाँ से मिलेगी? जबकि मैं हर एक ट्रेनिंग में कह रहा हूँ कि आप विधि पूर्वक जाओ, अपनी कैपेसिटी को पहचानो, कितना समय आप दे पाएंगे, हफ्ते में कितना देंगे, महीने में कितना देंगे, और फिर आप जो क्राइटेरिया है टोबैको फ्री स्कूल का या ड्रग फ्री कैंपस का, उसको अचीव करो। माना वो बोर्ड डिस्प्ले होने चाहिए, वहाँ पर कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, ये सब क्राइटेरिया दिए हुए। सिर्फ भाषण करके आना नशा मुक्ति की सेवा नहीं है। ऐसे ही बाबा के बच्चे समझते हैं कि हम रोज मुरली सुनते हैं, अमृत वेला सुनते हैं, करते हैं, शाम का योग करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे नेमीनाथ है। अभी नेमीनाथ ये बाबा का नियोलॉगिज्म हम कहते हैं कि नया शब्द क्रिएट किया है। जैसे आदिनाथ होता है वैसे नेमीनाथ, नेमीनाथ माना नियम के अनुसार चलने वाले। अमृत वेला उठना है माना उठना है, उठ के बैठ जाएंगे। मुरली क्लास में जाना है माना जाना है, जाके अटेंडेंस लगाएंगे। शाम का योग करना है, रात को सोने के पहले चार्ट रखना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, ये नियम के अनुसार कर लेंगे। लेकिन उसका आउटकम क्या है? जैसे कई लोग बाबा के बच्चे कहते हैं कि हम 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। अच्छी बात है, मुबारक हो। लेकिन 40 साल से ज्ञान में चलने के बाद स्वयं को पूछना चाहिए कि मेरे संस्कार कितने परिवर्तन हुए हैं, मैं कितना सुखदाई बना हूँ। तीसरा, मैंने कितनी आत्माओं को आप समान और बाप समान बनाया है, ये प्रश्न पूछना है अपने आप से। और क्या 95% ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण परिवार मेरे से संतुष्ट है? अगर ये नहीं है तो अपने को चेक एंड चेंज करना चाहिए। जब बाबा कहता है 7 दिन वाला 25 साल वाले से आगे जाएगा, तो इसी पॉइंट्स में वो आगे जाएगा कि श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन मुझे भी महसूस हो और औरों को भी मेरे द्वारा वो भासना है।
तो यही सफलता में विघ्न बनता है। हमने ज्ञान को यथार्थ समझा नहीं है, और समझा है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जैसे भारत में बहुत सारे कायदे हैं नशे से संबंधित, लेकिन कायदे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। एक कायदा है कि 18 साल के नीचे किसी भी लड़का या लड़की को तंबाकू बेच नहीं सकते, जबकि हम देखते हैं खुले में कि 18 साल के नीचे बच्चे ले रहे हैं तंबाकू। अभी उसको सजा है, 7 साल की सजा है, सीधा जेल में जाएगा जो इसको देगा वो। मेरे पास बहुत सारे माताओं बहनों के फ़ोन आते हैं कि उनका बेटा या उनका रिश्तेदार 18 साल के नीचे 16-17 है और नशा करता है। अभी इनको नशा मिलता कहाँ से है? इसका मतलब कायदा है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं। बहुत सारे स्कूल के 200 यार्ड के अंदर कोई भी तंबाकू का दुकान नहीं चाहिए, कायदा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ऐसे ही बाबा की श्रीमत है, लेकिन जो बाबा चाहता है कि स्वरूप बनो बच्चे, बाप समान स्वरूप बने, गुणों का, शक्तियों का, वो नहीं है। इसलिए लोग स्वीकार नहीं करते हैं। मुझे तो बहुत फीडबैक मिलती है क्योंकि मैं फील्ड में रहता हूँ। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक मुंह के ऊपर आपको अच्छा अच्छा बोलते रहेंगे और पीछे से आपकी टीका करेंगे। तो हमारी बहनों को ये बात पता नहीं चलती है कि ये मुंह के ऊपर आपकी महिमा कर रहे हैं, पीछे से आपकी टीका कर रहे हैं। और ये टीका बहनों को नहीं करते, ये हमको बोलते हैं कि आपके यहाँ पे सब अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप अवस्था दिखाई नहीं देती है। तो ये फीडबैक हमको फील्ड में जब जाते हैं तब हमको कुछ लोग देते हैं, हम उसको सुन लेते हैं और उसमें जो करेक्टेबल बात है, करेक्ट करना है, उसको हम अपने अंदर देखते हैं, दूसरों को भी क्लासेस में बताते हैं, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सफलता मूर्त बनने के लिए त्रिकालदर्शी बनना, ये बाबा की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, अंदर से समाधान स्वरूप की अवस्था नहीं होगी, क्योंकि समाधान केवल योग में जाने से मिलता है। बाकी जो है वो अल्पकाल का है। जैसे अभी मैं देखता हूँ, ये कोविड एपिडेमिक जब से आया, वैसे ऑनलाइन क्लासेस का भी एपिडेमिक आया है। जो कोई उठता है वो जूम के ऊपर और यूट्यूब चैनल खोल के अपना परिचय देता रहता है। एक आत्मा तो इतनी नाराज हो गई, मैंने उनको कहा तो कहता है मेरा आप ग्रुप में ऐड करो और मेरे वीडियो उसमें पोस्ट करो। मैंने कहा ये सब मैं नहीं करता। तो उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ इतना सब बातें करने में। मैंने कहा कि ये सब मैं नहीं करता हूँ, तो नाराज हो गए। कई भाई बहने यूट्यूब चैनल से वो कुछ क्या बोलते हैं उसको, मोनेटाइज करते हैं, तो उससे भी इनकम लेने के लिए कई लोग, फेमस होने का संकल्प होता है, कई लोगों का संकल्प होता है फेमस होने का, लेकिन अंदर थॉट रखते हैं या बोलते समय बोलते नहीं नहीं हम तो बाबा की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे फीडबैक ये देते हैं लोग कि दुनिया में लोग भगवान को यूज करके अपनी जेब भर रहे हैं। कई सारी संस्थाएं, जैसे इसके ऊपर कई सारे रिपोर्ट भी बने थे मीडिया चैनल ने, कि लोग भगवान के नाम पर अपने जेब में पैसा डाल रहे हैं। नहीं तो जिन्होंने भगवान को जीवन दिया है उनको सोने के गहने क्यों चाहिए? क्योंकि कई मंदिरों के जो निमित्त हैं उनके शरीर के ऊपर सोना ही सोना है। तो इसका मीडिया में कई सारी बातें आई थी। तो लोगों का ये मानना है कि जिन्होंने संन्यास लिया है या जो लोग भगवान की साधना करते हैं उनको सिंपल रहना चाहिए, उनको दिखावा नहीं करना चाहिए, और उनको तपस्वी है तो उनको कम से कम साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात तो ठीक है। तो लोग हमको बाहर से देखते हैं, इसलिए बाबा हमेशा ये कहता है कि हमेशा बीच का ही रहो। बहुत अच्छा भी नहीं होना चाहिए महल, जो लोगों के संकल्प चले कि इनके पास बहुत पैसा है, और बहुत एकदम गरीब भी नहीं होना चाहिए, बीच का रहना चाहिए।
ताकि अच्छे अच्छे लोग भी हमारे पास आए। तो ये बैलेंस चला जाए तो लोगों का संकल्प फिर चलने लगता है। और आज बाबा ने इसी का ही सोल्यूशन भी दिया है कि स्वभाव संस्कार का जो टक्कर होता है उससे बचने के लिए सरल चित्त बनो। सरल चित्त एक बहुत बड़ा दिव्य गुण है। दृष्टि वृत्ति में कृति में सरल चित्त बनो। एकदम सरल चित्त होना चाहिए, अंदर बाहर एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी कहते हैं। दिखावा नहीं होना चाहिए, साधारण होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। अभी बाबा ने सफेद ड्रेस क्यों दिया? ताकि बच्चों को कोई चॉइस नहीं रहे लेकिन सफेद में भी अलग अलग वैरायटी निकाली ली बच्चों ने। फिर किसी ने जैकेट इस्तेमाल किया। अभी जहाँ ठंडी है वहाँ हम समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ ठंडी नहीं है वहाँ भी जैकेट, उसमें ऑफ वाइट के कलर लाए, फिर बॉर्डर अलग अलग डिजाइन वाली लाए। कितना सारा इसमें भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आने लगा। जबकि बाबा का भाव था कि आपकी बुद्धि उसमें ज्यादा जाए नहीं। बाबा ने तो एक मुरली में कहा है कि देह अभिमान को तोड़ना है तो 36 छत्तियों वाला कपड़ा पहनना चाहिए। माना 36 जगह पर वो फटा हुआ और वहां सिलाया गया है। इतना खुद को चमकाने की जरूरत क्या है? बाबा दोनों तरफ से बोलता है, जब वीआईपी से मिलने जाते हो तो अच्छे कपड़े पहन के जाओ, लेकिन जब सेवा करते हो, सेवा के फील्ड में हो, सेंटर या यज्ञ में, तो सिंपल रहो, क्योंकि सिंप्लिसिटी आकर्षित करती है, सिंप्लिसिटी ही डिविनिटी है। तो स्वभाव संस्कार के टक्कर से बचने के लिए एकदम अंदर से सिंपल होना चाहिए। और जो जितनी सिंपल आत्मा होगी उसको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को चेक करता, मुझे एक पैड और पेन मिल जाए तो मैं खुश हो जाता हूँ। थोड़ा काम इंटरनेट पे होता है तो कंप्यूटर और इंटरनेट पे अपने स्लाइड्स बनाते रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ अपने ज्ञान को, और मुरली को पढ़ते रहता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसमें खुशी मिलती है। तो स्वभाव संस्कार के टक्कर से बच जाएंगे अगर बुद्धि, दृष्टि और वाणी, इन तीनों का कनेक्शन है। जो बुद्धि में होगा वो दृष्टि में होगा और वही कर्म में आएगा। बाबा के शब्द है, जो शास्त्रों के शब्द है, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति और कृति, ये चारों का कनेक्शन है। ये हमारे अंदर ये चक्र चलता रहता है। इसमें सरलता होनी चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो योगी आत्माओं में ये विशेषता होगी, इसलिए वो स्वभाव संस्कार की टक्कर से बच जाएंगे। फिर से आते हैं सफलता के ऊपर। सफलता वाला व्यक्ति किसी टक्कर में जाएगा ही नहीं, क्योंकि टक्कर में जाना माना आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं हो। सिंपल है। कबीर का किस्सा याद आ रहा है। कबीर अपने दोहों के वजह से बहुत फेमस होता गया। तो एक आत्मा ने कबीर को चैलेंज किया कि तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, और अगर तुम हार गए तो लिख के दे दो कि मैं हार गया करके। कबीर ने देखा और कागज के ऊपर लिख के दिया उसी समय कि कबीर हार गया करके। ये भाई एकदम खुश, पहले से ही सरेंडर कर दिया। उसे लगा कि उसने कबीर को जीत लिया करके, और पूरे गांव में घूमता रहा कि कबीर ने लिख के दिया कि कबीर हार गया। तो सभी लोगों को आश्चर्य लगा। उन्होंने कागज पढ़ा तो कागज के ऊपर लिखा था कि कबीर जीत गया करके। अभी इसमें चमत्कार है, और यही चमत्कार ज्ञानी तो आत्माओं का लक्षण है। वो इन बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे ही नहीं, कंपटीशन मोड में जाएंगे ही नहीं। वो अपनी अवस्था को ठीक रखेंगे, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। इस बात का मैं बहुत अनुभव करता हूँ, कर चुका हूँ, कर भी रहा हूँ। लोगों के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटी रहती है। जब कोई भाई बहन की महिमा होती है तो कोई आगे जा रहा है तो कुछ लोगों को लगता है हम पीछे रह रहे हैं। फिर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तिरस्कार, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। बाबा के योगी बच्चे, ज्ञानी तो आत्माएं सीधा डिटैच हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन में जाएंगे नहीं।
क्योंकि हमको अगर आगे बढ़ना है तो दुआएं 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 लेकर आगे बढ़े, और ये निर्णय हमारी हंस बुद्धि देती है, हंसवादी ने। मम्मा का ही आप एग्जाम्पल ले लो। मम्मा कम उम्र में आई, तो मम्मा के पहले बहुत सारी माताएं बहनें थी जो सीनियर थी, लेकिन बाबा ने जैसे ही मम्मा को मम्मा कहना चालू किया, तब उनको भी समझ में आ गया कि भगवान जिसकी महिमा करता है वो साधारण नहीं हो सकती। तब तक मम्मा को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा, क्योंकि एक कुमारी है, ओम राधे करके छोटी सी बच्ची है, उसे क्या अनुभव है जीवन का। लेकिन मम्मा ने अपने दिव्य बुद्धि, हंस बुद्धि के आधार पर श्रेष्ठ निर्णय करके अपना स्थान प्राप्त कर लिया था। तो हमको भी हंस आसन पर बैठकर श्रेष्ठ निर्णय लेना है। तो जो हंस आसन पर बैठकर हर एक कार्य करते हैं, उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है, और जो भी करेंगे उसमें विशेषता समाई उपयोग होगी। जैसे कोई कुर्सी पर बैठकर जज डिसीजन देता है, वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर बैठकर डिसीजन देती है, तो आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती है, हर कार्य सहज सफल हो जाता है। आज विशेष पॉइंट जो मेरी फेवरेट है, मुख मीठा, क्योंकि एडिक्शन के ट्रेनिंग में इसके ऊपर मैं बोलता हूँ। आप देखो, आयुर्वेद में 6 रसों का वर्णन है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस होते हैं। मधुर माना मीठा, आम्ल माना खट्टा, लवण माना नमकीन, कटु कड़वा, तिक्त तीखा, और कषाय माना जो आंवले का रस होता है, कषाय। अभी इसमें जब भी कोई अच्छा मौका हो, जैसे कोई पास हो गया एग्जाम में, किसी को प्रमोशन मिला, या अच्छी कोई खुशखबरी होती है, तो कहते हैं मुख मीठा किया जाए। कभी भी हम ये नहीं कहते कि मुख तीखा किया जाए। न मुख तीखा करते हैं, न मुख नमकीन करते हैं, मुख हमेशा मीठा क्यों ही करते हैं। आज बाबा ने इसको कहा हुआ है, तो थोड़ा इसके साइंस में जाएंगे। मीठे के साथ खुशी का कनेक्शन है, मीठा खुशी कनेक्शन है। ये मीठे का टेस्ट जबान में आगे की तरफ होता है, और मीठा फूड एडिक्शन भी होता है। कई लोगों को मीठे चीज़ें खाने की एडिक्शन होती है, जैसे चॉकलेट और आइसक्रीम। हमारे बंगाल के भाई बहने हैं, मैंने देखा है, खाने के बाद इनको मीठा चाहिए रहता है, आदत होती है कुछ लोगों को मीठा खाने की। तो मीठे से क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर ये आनंद का केंद्र सक्रिय हो जाता है, वहाँ डोपामिन रिलीज होता है, इसलिए मीठा खिलाते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान से मुख मीठा होना चाहिए, भक्ति से नहीं है। भक्ति से हो भी नहीं सकता, क्योंकि सर्वव्यापी की बात आई है। तो ज्ञान से मुख मीठा क्यों होता है, क्योंकि बाबा दिल से निकलता है, और बाबा कहा मना वर्षा भी याद आ गया। तो हम बच्चे प्यार से बाबा कहते हैं तो वर्षा याद आ जाता है, इसलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता है। भक्ति में खिलौने हैं। ये खिलौना शब्द भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सबके खिलौने बदलते रहते हैं। बचपन में हमारे खिलौने अलग होते हैं, बड़े होने के बाद हम शरीर से खेलते हैं, और किसी की भावनाओं से खेलते खेलते ही रहते हैं। किसी को धन खिलौना होता है, किसी का घर खिलौना होता है, ये खिलौने में ही खेलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा भक्ति भी खिलौने से खेलते आए हैं, परिचय ही नहीं था, तो अलग अलग देवताओं में फंसे हुए हैं, फिर अभी गुरुओं में फंसे हुए हैं, अभी तत्वों की भी पूजा करने लगे हैं। इसलिए मुख मीठा नहीं होता है। कल की मुरली भूलना और अभूल बनना। आज बाबा ने कहा जो कुछ भी आंखों से देखते हो उसे भूल कर सब शरीरधारियों को भी भूलना है, और अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करना है। तो पूरी मुरली में अगर टेक होम कहे, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, दो ही बातें हम करते हैं, याद करना और भूलना। कुछ तो याद करते हैं, कुछ भूलते जाते हैं। सभी बातें हम याद नहीं कर सकते, इसलिए कुछ चीज़ों को भूलना है। लेकिन एक है जिसको कभी नहीं भूलना है, वो है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। सभी से मोह निकाल देना है, विशेष शरीरों से मोह निकाल देना है। जिसको भी अवस्था अच्छी करनी है, ये अभ्यास बहुत प्रैक्टिकली करना है। जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है,
ये खत्म होने वाला है। मैं सपूत बच्चा हूँ, निरंतर बाबा की याद में रहना है, हंस आसन पर स्थित होकर निर्णय लेना है और स्वभाव संस्कार के टक्कर से स्वयं को बचाना है, तो सरल चित्त सिंपल रहना है, तो हम माला के मन के मन जाएंगे। बहुत सारे भाई बहन मुझे ये प्रश्न पूछते हैं। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि मुरली की गहराई में जाओ। जितना मुरली की गहराई में जाएंगे, बाबा के ज्ञान को, श्रीमत को यथार्थ रूप से समझेंगे, तो योग युक्त और युक्ति युक्त अपने आप कर्म हो जाएंगे और सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा। ओम शांति।